हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो देखो, आज नया साल है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और छोटा बाबू भी है। और हैप्पी न्यू ईयर में ठंड बहुत हो रही है। नए साल वाले दिन धूप भी नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो पहले मैं सो के उठी। सो के उठने के बाद मैंने सोचा मैं पहले नहा लूँ। तो देखो, मैं नहा ली हूँ। अभी मेरे बाल भी गीले हो रहे हैं। अभी बालों में कंघी की है। नहा के मुझे लग रही थी ठंड और मैंने पहन ली है जर्सी स्वेटर। हाथ भी ठंडा सुन हो रहा है, ठिठर रहे हैं हाथ भी। और इसे हमने नहलाया नहीं है अभी। अभी बहुत ठंड हो रही है। सोच रहे धूप निकलेगी तो इसे नहला देंगे पक्का। तो इसे देखो कैसे सोल वोल उड़ा रखा है बाबू को। बोलो हैप्पी न्यू ईयर। बोलियो बाबू। बोल हैप्पी न्यू ईयर। बोलो नया साल मुबारक हो आपको सबको मेरी तरफ से। बोलो। ये नहीं बोल रहा। पर इसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो इसलिए मैंने इसे सोल उड़ा रखा है। जस्ताने भी पहना रखे हैं और टोपा छोपा सब। और ये बैठ रहा है गोद में। तो आज नए साल वाले दिन अभी माँ चाची जी सब चूल्हे के पास बैठे हुए हैं सब। हाँ, तो वो सब उठ गए हैं। बाबू बाबू तू है वो बाबू। तो नए साल वाले दिन आज हम बना रहे हैं लौकी की लोच। तो हमारे यहाँ सब बोलते हैं कि लौकी की लोच, और मतलब लौकी का हलवा भी बोलते हैं। दो चीज़ बोलते हैं। तो लौकी की लोच बना रहे हैं। तो इस लौकी तोड़ती हूँ और चलो करते हैं नए साल की शुरुआत मीठे से। चलो लौकी तोड़ेंगे। बाबू बाबू देखो यारा मेरे साथ चलो, आजा जल्दी। और बस सब आग जला के भी बैठे हुए हैं। गिल्ले चूल्हा में ही आग जला रखी। गिल्ला हो रहा है बहुत, क्योंकि ऐसा कल गारा लगाया था। तिरछी हो गई इसकी थोड़ी सी बाजू ही, और लगता है ऐसा गारा भी गारा ही ना था। तो इधर यह हाथ सेक रहे हैं क्योंकि हाथ ना बहुत ठंडे हो रहे हैं। ठंड हो रही है ना बहुत, तो इसलिए हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। तो सब हाथ सेक रहे हैं यहाँ आग जला के। और यह है लौकी की बेल, जिस पे से मैं बनाऊंगी लौकी तोड़ के लौकी का हलवा। कौन सी वाली तोड़ो, ऊपर से तोड़ो नीचे से ही। तो यह है छोटी, ये मतलब बड़ी है। एक दो तोड़ लो बस, कोई सी भी। तो देखो मैं आई हूँ छत पे लौकी तोड़ने। एक लौकी तो ये लग रही, ये रही देखो, एक पूरी। और अभी दो तीन ये रही, एक ये रही, ये रही। तो इनमें से एक आधी तोड़ती हूँ कोई सी। देखो मैं छत पे खड़ी हूँ और ये मुझे चक्कू फेंक रहा है नीचे से। ले देख, चक्कू कह चक्कू कच्चू फेंक। तो देखो 4 लौकी तोड़ी हैं लोच बनाने के लिए। लोची तो बोल रहा है ना, लौकी की लोच। तो ये 4 हैं। ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं तोड़ी, ज़्यादा बड़ी बड़ी में ना बीज निकलते हैं। आप भी कभी बनाओ तो गरक गरक तोड़नी चाहिए, मतलब जो छोटी होती है। या बाजार से भी लाओ तो छोटी लाओ, बड़ी मत लाओ। बड़ी में ना बीज निकलते हैं ज़्यादा, तो इसलिए बड़ी और भी लगी हुई हैं इससे बड़ी बड़ी, पर मैंने ये छोटी छोटी ही तोड़ी। चलो तो अब मैं इसे छीलती हूँ। छोल लूँ छोल। तो देखो मैंने ली है ये परात छोलने के लिए। और चप्पल पहन के इसलिए बैठे हैं, नीचे से ना बहुत ठंडा है तो इसलिए हम ना चप्पल पहन के बैठते हैं। और ये देखो वाली छोल लो। तो देखो मैं अभी से ना छोल रही हूँ। तो देखो मैं धुल के ले आई हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। पानी में कसूंगी ना तो कसी हुई ना काली ना होगी, सही रहेगी। बड़े वाले में कस रही। अन्नी जितनी कसती रह मैं ना तो उतना ही मतलब लौकी ना काली होती चली जा।
आप कभी भी कसो किसी चीज के लिए या टाइम और रखने के लिए तो पानी में डाल कर रखना या पानी में कसना। देखो मैंने इतनी सारी तो कस दी है, बस ये थोड़ी सी रह गई है और जितनी पानी में है उतनी सही है, वरना देखो धोरे धोरे की सारी काली पड़ रही है। तो इसलिए पानी में डाल कर ज़रूर रखनी चाहिए लौकी कसने के बाद। तो कसती हूँ और मिलते हैं आपको मैं सीधा धोते हुए। देखो मैंने ये लौकी ले ली है भिगोने में, धुलने के लिए। भिगोने में मैं ले रही हूँ पानी। तो देखो धुलने के बाद मैंने ले ली है परात में, अब मैं इसे लेके चल रही हूँ चूल्हे के पास। तो देखो आग जल रही है तेज से, तो अब मैं इस पर रख रही हूँ कढ़ाई, क्योंकि मैं ये लौकी तो धुल लाई हूँ। तो ये देखो ये रही कढ़ाई। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये लौकी कसी हुई। निचोड़ का डाल, मेरे हाथ काले हो रहे हैं। तो धुलिया निचोड़ का डाल, पानी निकलेगा। निकल जान दो, फिर इसमें चिन्नी में घुल जाएगी यूं। ना घुलने की, जब पानी आएगा ना निकाल देंगे। तो देखो मैंने इसमें ये रख दी है लौकी। अभी से मैं ढक रही हूँ इस वाली प्लेट से, क्योंकि इसे देखते हैं थोड़ी देर में, जब वो इसमें पानी हो जाएगा ना तब। तो देखो इसे हो गई है बहुत देर, तो मैं इसकी प्लेट हटा के देख रही हूँ कि कैसी है। तो ये देखो अभी ये ऐसी हुई है। तो अभी इसमें मुझे डालनी होगी ये चीनी, तो इसके लिए मैं ला रही हूँ चीनी। ये देखो कब बड़ा होया तो जस्ताना क्यों निकल लो। तो देखो आप सोच रहे होंगे कि इसमें दूध क्यों नहीं डाला, दूध ना मिला नहीं है इसलिए दूध नहीं डाला। तो इसमें मैं डालूंगी बस मावा और चीनी। दूध ना सुबह मिला नहीं है इसलिए मैंने इसमें दूध नहीं डाला। और जो चाय के लिए लाए थे उसके लिए चाय बना दी थी माँ ने, तो ये ली है मैंने चीनी इसमें डालने के लिए। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी, कम डाल लूँगी कभी ज़्यादा मीठा हो जाए। तो देखो मैंने इसमें डाल दी है चीनी, और एक बार मैं इसको चला के देख रही हूँ। तो देखो इसमें चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद इसमें निकल रही है बहुत ज़्यादा भाप। तो अब मैं इसको फिर से एक बार ढक रही हूँ, देखती हूँ उसको बाद में। तो देखो इसमें चीनी तो डाल दी थी। चीनी डालने के बाद इसे चाची जी उतार के देख रही है कि चीनी के साथ कैसा हुआ है। इसका पानी निचोड़ के डाली थी ये, बिखरवा रहेगा ये। तो ये बिखरवा रहेगा, ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा गला। अभी दूंगी रुक जा। तो ये देखो ये ऐसा हो गया है। बाद में चीनी न डालती खड़ा खड़ा सा था, और तभी तो चीनी डाल ली बाद में। तो ये देखो ऐसा हुआ है, ये बिखरवा सा हो रहा है। और देखो मतलब इसमें ज़्यादा हमने कुछ डाला भी नहीं है, सिंपल सा हलवा बन गया है। आप भी कभी बना सकते हो ऐसा, जैसा मैंने बनाया है ये।
और मतलब इसमें सिर्फ चीनी और थोड़ा सा दूध डाला था बाद में। ज्यादा खर्चे का नहीं, ज़्यादा खर्च नहीं आता इसमें, बन भी जल्दी जाता है और रहता भी सही है। तो बिखरवा हो गया। और एकदम देखो बिखर हुआ है। चीनी तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कितनी चीनी डालनी है, कम या ज़्यादा। कितना मीठा खाते हो कितना नहीं। कितना मीठा तुम्हें पसंद है और कितना फीका, तो आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हो। तो माँ नहीं खाती ना ज़्यादा मीठा हलवा, तो इसलिए हमने ज़्यादा नहीं डाला। तो अब इसमें हमने तैयार करा है गोला। क्या इलायची यहाँ कहाँ डब्बे वाली, तो चाय वाली तो खत्म हो गई सारी। तो चाची जी इसमें डाल रही हैं, देखो गोला ये डाल दिया है गोला। और इधर है ये मावा जो इसमें डालना होगा। तो हमने इसलिए ज़्यादा दूध की भी नहीं सोची, क्योंकि मावा तो है ही है हमारे पास, तो हमने सोचा सिर्फ मावे मावे का। दूध नहीं मिलता। और यहाँ ना दूध नहीं मिलता, बहुत कम दूध मिलता है, गाँव में बहुत कम दूध मिलता है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं है दूध की। और देखो इसमें से काट काट के ना ये खा रहा, थोड़ा सा काट लो चक्कू से ही, क्योंकि ये घर का मावा है, दुकान का नहीं है, घर का है। और ये खा रिया, देखो ले काट, बस ये रख दिया इसका कटा हुआ, ये रखा इधर प्लेट में, डाल दो निकलेगा ऐसा। तो देखो इसमें ये चक्कू से काट काट के मावा डाल रहे हैं, जम गया जमिए। और ये कैसा देख रहा, आज इसे ना ठंड लग रही है, तो आज इसने सुबह से ना सोल नहीं उतारा, यही ओढ़ रखा। तो बिखेर कर डाल लो ना, घुलने का भी ना। तो एक बात कहूँ ना, ये 250 ग्राम होगा तो आधी किलो का मुकाबला करेगा ये, क्योंकि है तो ये घर का ना पेवर है। वहाँ से आधी किलो भी लाते तो मिलावटी तो आती, चाहे कितनी भी थोड़ी हो तो वो भी अच्छी लगती है। तो ये घर का मावा है। मैंने सोचा, मैंने कल ना दूध लिया था 1 किलो और मावा फूंक दिया था। क्या कह रहे? मावा फुक्का था, ऐसे तो क्या, मैं शहर में ऐसे बोलते हैं ना, मावा फुक्का था। फुक्का था। हाँ फूंक ले। हमारे यहाँ बोलते हैं कि मावा पका लो, दूध फूंक दो। दूध ना, दूध ना बोलते हैं, ये झूठ बोल रही हूँ। क्या ना मावा पका लो, क्योंकि ये मावा होता है ना, तो सब यहाँ ऐसे बोलते हैं कि इसमें शहर को बोल रही हूँ। शहर में नु कहवा दूध फूंक ले ना, मावा फूंक दे। पता नहीं कैसा कहना, मुझे पता नहीं है। तो इसमें देखो चाची जी थोड़ा काट काट कर डाल रही है कि मावा पका लो। गांव की भाषा ही वही है। और ये काला काला इसलिए नहीं हुआ, इसमें लिया था ये, धुला है मैंने 3 बार, इसलिए काला काला नहीं हुआ। अच्छा साफ करा था नहीं, 2-3 बार धुला ना, तो इसलिए देखो हलवा काला नहीं होता। कभी भी आप गाजर का या लौकी का किसी भी चीज का बनाओ ना, हमेशा धुल के बनाओ, तो वो काला नहीं होता, रंग उसका सही रहा है और अच्छा लगता बना है। के और जरूर दिखाएंगे। और एक दिन कुछ की खीर बनाएंगे घिया की, वो जरूर दिखाएंगे आपको, घिया की खीर। अच्छी लगा है? मैं चाची कह रही है कि घिया की खीर अच्छी लगा है। बहुत अच्छा। नहीं ना, नए साल वाले दिन भी बहुत पुरानी हो गई मैं चाची है। नहीं नहांगी दिन के 12 बजे, 11:30 तो बज गए, पता ना कब नहांगी। ठंड हो रही है। हाँ हो रही तुम्हारे लिए। और क्या, जब इसने माचिस खोल दी सारी। अभी बस बाबू छोटा है। देखो इसमें तो काट के गेरी दिया है चाची जी ने थोड़ा थोड़ा। और इधर चाची जी मतलब वो नहीं हो रहा था हाथ से, ठंड की वजह से ना ऐठ रहा है, टाइट हो रहा है मावा, तो इसलिए चाची जी इसे चक्कू की तरह पनीर की तरह फेस बना रही है इसके छोटे छोटे। पनीर पकौड़ा पनीर पकौड़ा बंदर आ गया क्या माँ? जिया पनीर के लिए तो पनीर पकौड़ा बनाना ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ऐसे पीस बनाना। तो देखो इसमें चाची जी अब जो डाल रही है कढ़ाई में छोटा छोटा ऐसे तोड़ के। ये तो सब पे लग लगा जहाँ से लगता आग जलाऊंगी अभी तेज से। हाँ तो ये तो इसमें मिल को सारा पे लग जाएगा 12 तो बज। तो देखो इसमें ये सारा डल गया है। और इसमें मतलब ज्यादा वो नहीं डालेंगे गोला, क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, बस मावा मावा दिख रहा है। देखो रुके रुके रुके, इधर चाची जी देखो इसे मिला रही हैं। घी का काम मावे ना करती है, और घी का काम ना मावा ने कर दिया है और दूध का। तो अब इसमें देखो मावा ही मावा दिख रहा। देखो तो मावा डालने के बाद ना मैं देख रही हूँ ये हलवा
ये देखो, और बना भी बहुत अच्छा है और सबसे आसान तरीका है। आप भी कभी बना के देखना कि कैसा बनता है। तो चलो मैं जा रही हूँ अब मंदिर में भोग लगाने के लिए। दिया भी जला देती हूँ और भोग भी लगा देती हूँ। तो इसलिए मैं इसे प्लेट में ले रही हूँ भोग लगाने के लिए। देखो तो देखो मैंने भोग लगाने के लिए ले लिया है प्लेट में, और ये है थोड़ा सा मावा जो मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ। और आप बताना कि आपको कैसी लगी है प्लेट जो मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, कि आपको कितनी अच्छी लग रही है। देखो तो इधर देखो प्लेट तैयार है। तो चलो मैं चलती हूँ भोग लगाने के लिए। देखो मैंने मंदिर में तो दिया जला दिया है और भोग भी लगा दिया है। तो अब जब मैं नए साल वाले दिन भोग लगा रही हूँ अपने मम्मी पापा को और दादाजी को भी। तो चलो चलती हूँ उन्हें भी भोग लगाने के लिए। तो आप सबको भी नया साल मुबारक हो। तो देखो मैंने अंदर भी भोग लगा दिया है अपने दादाजी को भी और मम्मी पापा को भी। तो भोग लगाने के बाद अब चलो चलते हैं हलवा के पास। माँ को भी देना है और चाची जी और बाबूजी को भी। तो देखो भोग तो लगा दिया है। इधर चाची जी भी नहा लेंगे, नहा के अभी बाल भी नहीं सुखाए, ऐसी बैठी हैं चूल्हे के पास क्योंकि ठंड हो रही है बहुत तेज। तो चाची जी कह रही है कि हलवा ले ले कटोरी में, अब खाएंगे सब। लो पकड़ो। देखो मैं लो मत करियो, मैं वो छोंकूंगी। मिलाना था सही से सही। तो देखो इधर चाची जी ले रही हैं कटोरी में खाने के लिए। देखो तो 2 कटोरी तैयार करिए खाने के लिए और आप भी खाइए। आइए खा के बताइए कि कैसा लग रहा है। लौकी का घिया मतलब हलवा और लौकी की लोच, हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि लौकी की लोच। पर ये हलवा बन के तैयार है आप लोगों के लिए। और आइए देखो हमने सबने मिलके हलवा खाया और हलवा हमें इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा टेस्टी था और एकदम मतलब बिखरवा सा हो रहा था। 2 कटोरी में करा जिसमें माँ ने खाया और चाची जी ने, मैं छोंक रही थी खिचड़ी। तो पर हलवा बहुत अच्छा था, टेस्टी लग रहा था, खा के मज़ा आ गया। आप भी कभी लौकी का हलवा बना के देखना कि कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। थोड़ी सी बस स्मेल सी आ रही थी पर अच्छा था। और बाबू ने भी खाया, चाची जी ने भी और माँ ने भी, दोनों ने खाया। उसके बाद मैंने खाया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। माँ भी तारीफ़ कर रही थी कि सही है। और देखो वो कम दूध का बना हुआ था, दूध तो उसमें बस इतना सा दूध गिरा था हमने, ज़्यादा दूध नहीं था, बहुत थोड़ा सा। वो भी माँ ने चाय बनाई थी उसमें से बचा हुआ था तो वही गिरा था। बिना दूध का आज हमने हलवा बनाया टेस्टी, घर की लौकी का, ताज़ी लौकी थी एकदम। तो आप भी बना के देखना और चलो मिलते हैं आगे। तो देखो मैंने सारा काम तो ख़त्म कर दिया है। काम ख़त्म करने के बाद मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो इसलिए मैंने अब टोपा भी ओढ़ लिया, शॉल भी, सारा काम ख़त्म हो गया है। नए साल वाले दिन आज बहुत अच्छा लगा। और देखो मैं आपको हाँ एक बात बता दूं, मेरे भाई का जन्मदिन था, जो मतलब बाहर रहता है, वो भी नाम है मेरे भाई का, तो वो उसका जन्मदिन था कल और मैंने आपको बताया नहीं था, तो उसको मैंने विश किया कल फ़ोन करके। तो मेरा मन बहुत उदास था, मैंने सोचा अगर मम्मी पापा होते तो केक हम सब साथ में काटते मिलके। और दिल्ली में रहता है, पता नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, और पास में बुआ भी रहती हैं, अगर वो काट सकते हैं तो बुआ जी का यहाँ काटेंगे, बाकी अभी मुझे पता नहीं है। पर अगर हमारी पूरी फैमिली होती, मम्मी पापा होते और हम सब एक जगह होते ना, तो हम सब मिलके केक काटते हैं। मुझे हर एक त्यौहार बहुत याद आती है। मेरे भाई का जन्मदिन नए साल से एक दिन पहले आता है और उसने मुझे कल फ़ोन करा, मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी।
अपने भाई के लिए। मैं अपने भाई को कल बहुत मिस कर रही थी, बहुत याद कर रही थी कि अगर वो यहाँ होता तो मिल के हम केक काटते, मस्ती करते, बहुत बहुत ज़्यादा। नए साल पर मुझे बहुत याद आती है, पर क्या करें, बस हमारी किस्मत में ऐसा ही था। पर हमारे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, मेरे भाई को भी, मुझे भी। और मेरी बुआ और मेरी बुआ के बच्चे अपने साथ में सब मिलके केक कटवाएंगे। पता नहीं है, अभी बात तो हुई नहीं है बुआ से, पर कटवाएंगे ज़रूर, इतना तो पता है। क्योंकि मेरी बुआ और मेरी बुआ के बच्चे बहुत प्यार करते हैं मेरे भैया से और मेरे से भी, और मेरे चाची चाचा भी मुझे। तो नए साल से एक दिन पहले आता ना, तो इसलिए बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। और इधर ये बाबू मस्ती कर रहा है, थोड़ा खेल रहा है ठंड की वजह से। आज तो इसने सोल उतार दिया, सोल ओढ़ रखा था। और देखो ये वाली वीडियो मैं यहाँ ही ख़त्म कर रही हूँ। आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय।